नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 70 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं, कक्षा 7वीं, 6ठी, 11वीं के लिए जो भी पेपर हो रहे हैं साथियों, सारे पेपर जैसे जैसे आ रहे हैं आपको चैनल पे बताए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी पेपर आपके आ रहे हैं उनकी PDF फाइलें भी आपको मिल जाएगी। PDF फाइलें हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा SUPW का जो पेपर है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एक ज़िले में आपका पेपर हो चुका है और बहुत सारे पर्सन आपके GT रिपीट रहते हैं, तो आपको इसको एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। ये पेपर दोस्तों आपका टोटल पूर्णांक वो 30 नंबर का बताया जा रहा है। समय आपका है वही रहेगा 3.25 घंटे का। तो चलिए अपन फटाफट इस पेपर को देख लेते हैं। इस पेपर की PDF फाइल भी दोस्तों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप प्ले स्टोर पे भी डायरेक्ट एजुकेशन लाइन के नाम से सर्च कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे आपको लोगो है वही वहाँ पे मिलेगा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में पूरक से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, अगर बात करें अनुलोम विलोम में, तो श्वास को अंदर लेना और श्वास को वापस छोड़ना, ये इसमें क्रिया होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पूरक से क्या तात्पर्य है। मतलब अनुलोम विलोम जो अपन प्राणायाम करते हैं उससे पूरक पहले क्या किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक दिया गया है श्वास लेना, श्वास को छोड़ना, श्वास रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो वर्ड है अनुलोम और विलोम, इसमें अनुलोम का मतलब होता है श्वास को लेना, विलोम का मतलब होता है इसका उल्टा मतलब वापस से श्वास को छोड़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, राष्ट्रीय अगर खेल दिवस की बात करें अपन यहाँ पे, ठीक है, तो ये बनाया जाता है 29 अगस्त को। कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, कोरोना रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तो साथियों, कोरोना आपने देखा था, काफ़ी भयंकर महामारी थी एक प्रकार से, जो कि पूरे विश्व के अंदर आई थी। तो उसमें हमने देखा कि मास्क लगाकर हम रोक सकते हैं, हाथ को बार बार सैनिटाइज़र करके धो के हम उसको, जो कीटाणु थे उसको रोक सकते हैं, उचित दूरी बना के। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी वाला। यहाँ पे देखिए, एकमात्र आसन जो भोजन के बाद किया जाता है, तो दोस्तों उसको अपन बोलते हैं वज्रासन। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर रहेगा। वज्रासन में आपको क्या करना होता है, ऊँट को देखा होगा आपने, ऊँट कैसे बैठता है भाई, बस वैसे ही ऊँट की तरह बैठना होता है भाई वज्रासन में, ठीक है। बुरा मत माना, लेकिन ऊँट की तरह बैठना होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम लिखना है जो कि संक्रामक होते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं। तो यहाँ पे अपन देखिए, जुखाम जो रोग है उसको अपन संक्रामक रोग बोल सकते हैं। कोरोना है वो भी संक्रामक रोग है, तो ये आप लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है और कितना इजी पर्सन है। तो इससे क्या पता लगता है कि हमें खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये तो याद करना ही है। हमें क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी याद करना है, कबड्डी में कितने होते हैं वो भी याद करना है, वॉलीबॉल में कितने होते हैं वो भी, बास्केटबॉल में कितने होते हैं ये भी। क्योंकि या इनमें से ही आपका पर्सन घूमता है। किसी पेपर में खो खो पूछ लिया, किसी में कबड्डी पूछ लेता है, किसी में क्या पूछ लेता है। यहाँ पे देखिए, कर्षणा पूर्णिया किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, कर्षणा पूर्णिया जो कि काफ़ी चर्चित रही थी, आपको पता है अभी ओलंपिक में भी, तो इसका आंसर आपको देना है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग का नाम आपको बताना है। दोस्तों, विटामिन ई के बारे में बताना है। देखिए, विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी जो बीमारी होती है आँखों की वो हो जाती है। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से दोस्तों आपका अलग रोग हो जाता है। विटामिन डी से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। इसी प्रकार से विटामिन ए भी आपको लिखना है। संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य है, छाप लेना भाई संतुलित भोजन वाला पर्सन। संतुलित भोजन वो भोजन होता है, देखिए संतुलित पहला ही वर्ड ऐसा है। संतुलित का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं हम, विटामिन खा रहे हैं हम, वसा खा रहे हैं हम, या कैल्शियम खा रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें अपन खा रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि प्रोटीन ही प्रोटीन ठोक रहे हैं शरीर में, हम बहुत ज़्यादा विटामिन ही विटामिन ठोक रहे हैं भाई, ठीक है, पाउडर के डब्बे पी रहे हैं दबा के भाई मेरे को तो मोटा होना है। तो ऐसी चीज़ें नहीं, हमें संतुलित रखना है। तो संतुलित रखने के लिए हमें मांस, मच्छी, अंडा, पत्तेदार सब्जियां, हरे फल फूल वगैरह, सेब वगैरह, ये सब चीज़ खाना चाहिए, उसका नाम है भाई, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो हमारा शरीर है, क्या है भाई, शरीर, तो शरीर को एकदम स्वस्थ बनाए रखना, उसके लिए हम शारीरिक शिक्षा का महत्व समझते हैं कि हमें रोज़ प्राणायाम करना चाहिए, हमें खेल में भाग लेना चाहिए और हमें कसरत करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में आती है, शारीरिक शिक्षा में आती है, जिससे कि हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लिख लेना, सर्वांगीण विकास। कौन सा विकास भाई, सर्वांगीण विकास।
किन्हीं 2 इंडोर खेलों के नाम लिखिए। इंडोर का मतलब क्या हो गया कि जो अंदर खेले जाते हैं। आउटडोर का मतलब जैसे कि क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, ये आउटडोर कहलाते हैं। इंडोर का मतलब क्या हो गया, कोई छत के नीचे खेला जाता है। तो छत के नीचे दोस्तों अपन टेबल टेनिस है वो खेल सकते हैं, कबड्डी भी खेली जा सकती है, ठीक है, और शतरंज खेला जा सकता है। तो छोटे छोटे गेम जो होते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। अब देखिए कुपोषण से होने वाली हानियों को लिखना है भाई। देखिए कुपोषण से तो भाई हानियाँ ही हानियाँ हैं, शरीर पूरा ख़राब हो जाता है, तो ये आप लिख लेना भाई। देखिए घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, आपको लिखना है। देखिए जिस भी छात्र ने यहाँ पे फ़ोटो भेजी है, अच्छे से भेजी नहीं है, काट पीट के भेज दी कैसे भी, लेकिन कोई नहीं, उसने पेपर जो भेजा है वो समझ में तो आ रहा है, हमें दिख रहा है कि क्या क्या पूछा गया है। अब देखिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, वह प्रोटीन के मुख्य स्रोत के बारे में बताना है। तो प्रोटीन दोस्तों हमें दूध से मिलता है, अंडों से मिलता है, ठीक है, मांस से मिलता है जिसको अपन मीट बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सोयाबीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें आपने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें उपयोग में करनी चाहिए। और इससे होता क्या है शरीर में दोस्तों हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, क्या है, मांसपेशियाँ जो है उनका विकास है वो होता है, ठीक है, हमारी जो मसल्स है उसका विकास होता है। अब देखिए यहाँ पे लेट कर किए जाने वाले किन्हीं 2 आसनों का वर्णन आपको करना है, तो जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में अंतिम प्रश्न था कि क्रिकेट के खेल के मैदान का चित्र बनाते हुए आपको खेल के नियमों की व्याख्या करनी है। तो साथियों आप क्रिकेट का भी देख लेना, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, जो बड़े बड़े खेल आपके उनका देख लेना भाई, ठीक है। चित्र ज़रूर बना लेना, कितने खिलाड़ी होते हैं याद कर लेना। तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है, आई होप कल के पेपर जो भी आपका होगा जिस ज़िले में भी, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप भी अपना पेपर हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, ऑल द बेस्ट।